हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो लॉकडाउन में सीटेट की तैयारी जोरों से चल रही है। देखिए, हमारे पास भी जो यहाँ पर मैं आपको सीटेट मैथ्स टेस्ट के लिए मैं आपको लगातार भेजता रहूँगा। मैंने सीरीज यहाँ शुरू कर दी है और इसके अलावा सीडीपी की कुछ क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स की भी सीरीज, दो सब्जेक्ट पर मेरा अधिक फोकस रहेगा, एक मैथ्स पर और एक सीडी पर, क्योंकि यही दोनों सब्जेक्ट ऐसे आ रहे हैं जिसके बारे में मुझे लगातार शिकायतें आती हैं कि हमारे दोनों सब्जेक्ट ही कमज़ोर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो मैंने आपको सीटेट मैथ्स टेस्ट का जो पहला सेट भेजा था सोल्व करने के लिए आपको दिया गया था, हमारे ये फेसबुक ग्रुप पर और हमारे फेसबुक पेज पर भी ये उपलब्ध है। और इसके अलावा हमारे जो टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं और जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं उन पर भी ये सभी टेस्ट पेपर उपलब्ध है। आप चाहें तो आप हमें मैसेज करके इनको मंगा सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिया था वो था कि 36,805, इसमें आपको दिया गया था कि 36,805 का स्थानीय मान, इसमें एक स्थानीय मान पूछा गया था। इसमें 8 का स्थानीय मान था, 8 का स्थानीय मान पूछा गया था, स्थानीय मान। और एक और संख्या दी हुई थी 37,021 में 2 का अंकित मान पूछा गया था। यानी कि 36,805 में 8 का तो प्लेस वैल्यू पूछी गई थी और ये यहाँ पर इसका डिजिट वैल्यू बताया गया था कि 2 का, यानी कि स्थानीय मान और अंकित मान दोनों का डिफरेंस आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो देखिए 8 का स्थानीय मान तो 800 यानी कि 800 हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 1 है। और 2 का जो स्थानीय अंकित मान है वो 2 ही होगा, क्योंकि 2 का मान तो 2 ही होता है। तो आप यहाँ पर सिंपली इसका डिफरेंस आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 798, यानी कि 798, ये आपका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन आपका है 798, ये आंसर होगा। आप इसे चेक कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि संख्या का 1/3 का 2/5 भाग 240 है, वो संख्या क्या है। देखिए आपको पता है का, इनके लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। संख्या क्या है आपको पता ही नहीं है, संख्या तो निकालनी है। तो संख्या का 1/3 मल्टीप्लाई किया, 2/5 मल्टीप्लाई किया, कितना है वो 240 आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका सेट हो गया। अब आपको सिंपली करना क्या है कि संख्या बराबर 240 गुणा ये दोनों संख्याएं जो नीचे हैं वो ऊपर पहुंच जाएंगी और जो ऊपर अंश में दी हुई है वो दोनों नीचे आ जाती हैं। ये 1 गुणा 2 जो कट सकता है आप इसको यहाँ पर काट देंगे और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर लिख देंगे। 900 इसका उत्तर होगा। इसकी संख्या होगी 112, 12 के 36 पंजे 1800 आए, 1800 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फुल सॉल्यूशन के साथ आपको इसका संपूर्ण हल आपको डेली की डेली मिलता रहेगा। आप लोग प्रैक्टिस करें इसकी, हमें भी भेज सकते हैं। कोई बात ना समझ में आए तो आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं या फोन कॉल कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है। वर्ग की भुजा, क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्ग की भुजा दी हुई है। कहता है वर्ग की भुजा है 10 सेंटीमीटर। तो यदि इसकी भुजा को डबल कर दिया जाए, मतलब 20 सेंटीमीटर कर दिया जाए, तो परिमाप जो इसका पैरामीटर होगा वो कितने गुना बढ़ जाएगा। देखिए पैरामीटर क्या होता है, भुजा गुणा 4, यानी कि यदि हम 10 सेंटीमीटर भुजा माने तो पहला कितना हो जाएगा 40। अब भुजा डबल हो गई है, यानी कि अब नया पैरामीटर कितना हो जाएगा 20/80। तो कितना फर्क पड़ गया, डबल का फर्क पड़ गया, दुगने का फर्क पड़ गया। तो हम कहेंगे यहाँ पर डबल, यानी कि दुगने का फर्क पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 36, 54 और 60, 36, 54, 60 इसका पूछा गया है।
सबसे छोटा सार्वगुणज कौन सा होगा? इसका सबसे छोटा सार्वगुणज, और बाद में निकालने के बाद उसमें +50 और जोड़ना है। मान क्या होगा? देखिए बिल्कुल सिंपल है। सबसे छोटे की बात आती है तो आपको एलसीएम लेना होता है। आप इसका एलसीएम लेंगे, सबका, इनका एलसीएम लेंगे, तो जो तरीका आपको पता है उसी के अनुसार ले लीजिए। 6 छंग 36, 6 निंग 54, 6 दाम 60, 3 से काटिए, 10, 2 से काट सकते हैं, सॉरी 2 कम 2 और 2, ये 3 का 3 आएगा। तो आप इन्हें सिंपली गुणा कर दीजिए। 5 दिया 15 दूनी 30 दिया 90, 90 गुणा 6 540 हो गया, प्लस आपको इसमें 50 और जोड़ देना है, तो आपका आंसर आएगा 590। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको चतुर्थांश दिया हुआ है कि कितने चतुर्थांश होंगे। एक संख्या दी गई है आपको, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4। क्वेश्चन नंबर 5, चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4। इसे हम बोलते हैं क्वार्टर। आप इसे क्वार्टर भी तो बोलते हैं। यदि एक में मैं पूछूं कितने क्वार्टर होंगे, एक में कितने क्वार्टर होंगे? 4। तो 18 में कितने होंगे? 18 गुणा 4 यानी कि 72। और 3/4 में कितने क्वार्टर होंगे? 3 होंगे। 3 तो 72 और 3 75। टोटल मिलाकर के इसमें 75 क्वार्टर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 4 और 6 का सार्वगुणज है और इसके 9 गुणनखंड हैं। तो संख्या कौन सी होगी? 36 दी है, 24 दी है, एक 48 भी दी है और एक ऑप्शन में आपको 56 भी दी हुई है। तो इनमें से कौन सी होगी? तो हम निकालें तो 3, 4, 6 का जो सार्वगुणज है, सार्वगुणज मतलब LCM कितना आएगा जी? 12 आता है। अब 12 से आप इन संख्या को डिवाइड करें, 36 को, 24 को, 48 को और 56 को, तो 56 तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। तो या तो ऑप्शन 36 होगा, या 24 होगा, या फिर 48 होगा। तो हमें इसमें से कौन सा ऑप्शन लेना है? हम इनको चुन लेते हैं। 36 के आप यदि गुणनखंड करेंगे तो ये संख्या 1 से कटेगी, 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 4 से कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 से कटेगी और 8 से नहीं कटेगी, 7 से नहीं कटेगी, 9 से कट जाएगी, फिर ये 12 से कटेगी और 18 से कटेगी और 36 से कटेगी। तो कुल कितने हो गए? 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9। और सही से चेक कर लीजिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 7 8 9 10 11 12 से कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा। तो कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणनखंड हो चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा 36, क्योंकि 24 के आप गुणनखंड करके आप देखें, संख्या 1 से कटेगी, 2 से भी कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 4 से कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, लेकिन 6 से कटेगी, फिर 8 से कटेगी, 8 के बाद फिर ये 12 से कटेगी और फिर 24 से कटेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 से 2 3 4 6 8 12 24 से कटेगी और कुल मिलाकर इसके गुणनखंड होंगे 8 गुणनखंड। 48 को आप चेक कर सकते हैं, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से कटेगा,
16 से कटेगा, 24 से कटेगा और 48 से कटेगा। तो 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 गुणनखंड होंगे। तो सही ऑप्शन है हमारा 36, 36 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि 3 से 1/4 किलो में 1/16 किलो के पैकेट्स बनाने हैं। देखिए बड़ा वजन है, बड़े वजन से आपको छोटे छोटे वजन के कुछ पैकेट्स बनाने, तो कितने पैकेट बन जाएंगे। तो जब भी आपसे कोई संख्या पूछी जाती है तो आप बड़े वजन को छोटे वजन से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इसको एक सरल भिन्न बदल लेते हैं। 4 3 12 और 13/4 हो गया। इसको डिवाइड करना है 1/16 से। भिन्नों को डिवाइड करने का बढ़िया रूल आपको बताया, तो इस डिवाइड के स्थान पर आपको सिंपली मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है और संख्या को पलट देना है। अंश की जगह हर ले लेना है और हर की जगह अंश ले लेना है। तो आप इसे अब काट सकते हैं। 4 से आपने इसे काटा, 4 चौक 16 और 13 चौका 52, तो 52 पैकेट्स वहां पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सीटेट मैथ्स के टेस्ट के जो भी और सीडीपी के जो टेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी एक सीरीज आपको जो मिलने वाली है वो उनको आसानी से मिल सके। आपको कभी भी सीटेट के मैथ्स के पेपर या फिर कुछ और रिटन हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर और हमारा फेसबुक पेज पे से ले सकते हैं और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी ले सकते हैं। आप हमें कई प्रकार से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से आप हमें जुड़ सकते हैं। तो ये सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है 12,1212 कितना होगा। देखिए 12,1200 और 12 कितना होगा, जोड़ना ही तो होता है। 13,212 इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान होता है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में सीटेट में काफी देखे जाते हैं, तो आप इस तरह से इनको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेंगे। अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, करते रहिएगा, क्योंकि जब भी एग्जाम होगा आपको मैथ्स और सीडीपी में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलाने का मेरा आपसे वादा है, प्रैक्टिस यदि आपने की हमारे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखिए एग्जाम में जरूर आता है। आपको दिया हुआ है 30028, इसमें से उसने कुछ बता दिया है कि इसमें 28 तो इकाई है और साथ ही साथ 28,000 है। और अब दहाई कितनी बची, तो दहाई जितनी भी है देखिए आपको बता दूं, यहाँ पर इकाई 1 की होती है, दहाई 10 की होती है, सैकड़ा जो होता है 100 जो होता है वो 100 यानी कि 100 का होता है, और 1000 1,000 होता है। तो इन्हीं बातों को आपको ध्यान में रखना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो संख्या है वो इन सबके टोटल के बराबर है। तो ये टोटल कितना हुआ है, अभी आप देख सकते हैं कि 28 तो यूनिटी है सॉरी, और 28,000 है। जो बाकी बचेगा वो दहाई में आ जाएगा। तो कितना बच रहा है, तो इसमें से हम इसको यदि लेस कर देंगे तो ये बच जाएगा। तो हम देख लेते हैं 30,028 में से हमें क्या घटाना है, 28,028 घटाना है। इसे आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2,000 बचेगा। 2,000 कितनी है, दहाई में लेना है। तो आप जितने का आपसे पूछा गया, जितने का आपको फिलअप दिया हुआ है उतने के अंक से ही आप उसे डिवाइड कर दीजिए। यानी कि दहाई में कितना होता है, 10 होता है। तो आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। यानी कि आपका यहां पर आंसर होगा 210। क्वेश्चन नंबर 10 ले लीजिए। देखिए दिल्ली और सिडनी के समय का अंतर, इस प्रकार का प्रश्न भी एक अवश्य आता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं कि जो टाइमिंग होता है, रेलवे का टाइमिंग हो यानी कि गवर्नमेंट जो टाइमिंग देखती है वो 12 घंटे के हिसाब से नहीं देखती है, जैसे हम लोग देखते हैं 12 घंटे के हिसाब से ना देख करके उसको 24 घंटे के हिसाब से देखा जाता है। रेलवे के समय सारणी हो चाहे वो बस की समय सारणी हो, तो टाइम को सदैव 24 घंटे के अनुसार देखा जाना चाहिए। इसी के आधार पर आप इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। देखिए दिल्ली और सिडनी के समय का जो आपको दिया हुआ है, आप देख लीजिए, दिल्ली और सिडनी 2 शहर है,
दिल्ली हमारा भारत की राजधानी है, सिडनी वहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है। तो आपसे पूछा गया है कि जो समय है 8:49 पर है दिल्ली में, और सिडनी में है 1:19। यानी कि हमारे यहाँ तो है 8:49 का समय यहाँ बताया गया, पीएम है। और वहां पर सिडनी में जो समय हो रहा है वो हो रहा है 1:19 और एएम। तो आप देख रहे हैं हमारे यहाँ तो रात है और वहां पर सुबह हो गई है, यानी कि अगला दिन आ चुका है। तो ये जो आपको पीएम दिया हुआ है ये तो सिंपली जो 12 घंटे की घड़ी होती है उसके अनुसार दिया गया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको 24 घंटे के अनुसार कन्वर्ट करें, या फिर आप सीधे सीधे इसको 12 में से घटा दीजिए, क्योंकि जो घड़ी है, अब क्वेश्चन सवाल ही पैदा होता है कि कभी कभी जो आपको क्वेश्चन है वो 24 घंटे की घड़ी के अनुसार आ जाते हैं। तो आप इसको एक ही हैबिट बना लीजिए, या तो आप इसको 24 घंटे के हिसाब से करना है या फिर आपको 12 घंटे के हिसाब से करना है। तो मैं इसे 24 घंटे के हिसाब से करूंगा, तो मेरा जो टाइमिंग है अब इससे 12 जोड़ दूंगा तो ये 20:49 की रात्रि हो जाएगी, क्योंकि जो 24 आवर की घड़ी होती है उसमें 12 के बाद 13, 14, 15 से 24 तक इस तरह से बचते हैं। तो ये रात्रि का 8 है, तो 12 20:49 हुआ है, और 1 घंटा में 19 मिनट तो वहां आगे हो ही रहा है। तो वहां की घड़ी कितने मिनट आगे है, तो पहले मैं इसको 24 में से 20 घटाऊं या फिर 12 में से घटा देता हूँ। तो 12 बजकर इसमें से मैं आपको यदि 8:49 घटाऊं तो मेरा ये रात्रि का 12 बज जाएगा, और बाद में मैं उसको यहाँ पर 1 घंटा 19 मिनट को जोड़ दूंगा। कितना बचता है यहाँ पर देखिए 11, और 11 में से 8 गए 3 घंटे 11 मिनट और 1 घंटा 19 मिनट, तो 3 और 1 4 बजकर के और 1 और 1 2 1 3, यानी कि जो दिल्ली का समय है और सिडनी का समय है उसमें 4.5 घंटे का डिफरेंस चल रहा है। तो सिडनी का समय यानी कि यदि हमारे दिल्ली में कितना समय पूछ रहा है वो, यदि हमारे यहाँ 11:19 हुए हों एएम सुबह को, तो सिडनी में कितना टाइम होगा, तो सिडनी तो ऑलरेडी पहले 4.5 घंटे आगे, तो मैं इसमें 4.5 घंटे यदि और जोड़ दूं तो वहां पर 11 4 15, वहां पर 15:49 होगा। अभी 24 घंटे की घड़ी के अनुसार हो गया, तो यदि इसको 12 घंटे घड़ी निकाला जाए तो ये हो जाएगा 3:49 पीए। ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। एक बार ये रनिंग प्रैक्टिस में आ जाता है तब इस पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, इतना लंबा इसको नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल है। आपसे कहा गया कि 509 और 3028 का योग कितना होगा, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो 509 और 3028 का आपको 28 का योग करना है, तो आप कर लीजिए 9 और 8 17, 2 और 1 3, 5 और 3 3537 होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक दर्पण का क्वेश्चन है, ये हर 1-2 साल में घूम फिर करके आता रहता है एग्जाम में, सीटेट में। तो दर्पण का हिसाब जो होता है, एक घड़ी का एक वाल क्लॉक है, जो क्लॉक होती है वो आपको पता है 12 6 3 और 9 10 11 1 2 3 4 5 7 और 8, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। एक जो घड़ी है दर्पण में यानी कि उल्टा दिखाएगी, दर्पण की जो घड़ी होती है वो उल्टा दिखाती है। कितना दिखा रही है, कहता है कि वो 4:35 शो कर रही है, यानी कि उसका जो शो टाइमिंग है वो इस तरह से, उसको बड़ी सुई यहाँ दिखाई दे रही है और छोटी सुई यहाँ दिखाई दे रही है 4:35। अब आप जिसको ये हम सेंटर मान लें इस तरीके से, तो ये पलट जाएंगे, यानी कि जो एक्चुअल टाइमिंग होगा वो क्या हो रहा है, ये छोटी सुई यहाँ है और ये छोटी सुई यहाँ पहुंचेगी, यानी कि जो समय है वास्तव में वो कुछ इस तरह से। दूसरी घड़ी बना देता हूं, 12 6 3 9 10 11 1 2 7 और 8, तो छोटी सुई तो यहाँ पर है और बड़ी सुई फिर यहाँ पर है। तो जितना सेंटर से आप इसको बांट देंगे, पलट देंगे इसको, तो आपका एक्चुअल टाइम पता चल जाएगा, यानी कि जो सही समय है वो है आपका 7:25 7:25।
PM या AM जो भी हो। तो ये इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 48 का 25% लेना है, माइनस करना है इसमें से, और 20 का 40%, 20 का 40%, इजीली हो गया। अब 25% तो वैसे ही चौथाई होता है, लेकिन आप परसेंटेज के अनुसार भी आप करेंगे तो भी आपका हो जाएगा। 25 चौका 100 काटा है, 4 से इसे काटा है, 12 हो गया। 20 पंजे 100 और 5 अट्ठे 40 काटा है, तो 12 माइनस 8 बराबर 4 इसका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ए और बी का अनुपात जो है वो 7:9 है। ए अनुपात बी आपको दिया हुआ है 7:9। अब आपको बताया गया है कि ये दोनों टोकरियां हैं, उसमें से 6 फूल निकाले गए। ए में से 6 फूल निकाल दीजिए, -6 कर दिया। बी में जोड़ दीजिए, +6 कर दिया। तो अब आपका जो रेशियो है वो हो गया है, बोलता है कि 1:1 हो गया है। तो ए और बी दोनों मिलाकर टोकरी में कितने हैं? तो इसको 7x मान लीजिए और इसको 9x मान लीजिए। सोल्व कर लीजिए इसको तुरंत ही, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 सत्ते 21x माइनस 318 बराबर 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये एज इट इज ही आ जाएगा। x एक तरफ करिए, संख्या एक तरफ करिए। 21x, ये 9 माइनस का हो जाएगा इधर आकर के, 6 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 12x बराबर 24 हो गया और x बराबर 12 दूनी 24, 2 आएगा। तो इनका जो अनुपात है 7 दूनी 14, 2 गुण 18, 7:9। तो x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। आप दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 14 हो गया, और ये कितना हो गया? 18 हो जाता है। दोनों का जब आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 32, यानी कि टोकरी में 32 फूल फल हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। 15 दिनों में मिनटों की संख्या, 15 दिनों में मिनट कितने होंगे? देखिए, एक दिन में 24 तो घंटे होते हैं और 60 मिनट होते हैं। टोटल मिलाकर के आपके हो गए 21,600 मिनट। जो ऑप्शन आपको दिए हैं उसमें से यदि हम 6 घंटों के हिसाब से देखें, 6 घंटे में सेकेंड्स आपको निकालना है। तो 6 घंटे में, 1 घंटे में 60 तो मिनट होते हैं और 60 ही होते हैं सेकेंड। 6 6 6 यानी कि 216 और 2 सेकेंड्स, ये आपका आंसर है। तो दोस्तों ये आपका 15 क्वेश्चंस, मेरा जैसा कि आपसे वादा किया था कि 15 क्वेश्चंस के टेस्ट पेपर मैं आपको डेली दूंगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको डेली दूंगा। इसके अलावा सीडीपी के लिए भी आप रेडी रहिए, क्योंकि सीडीपी के लिए भी डेली आपको लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आ रही है। उससे अपने सीडीपी को मजबूत करिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी तैयारी कर रहे होंगे, घर पर होंगे। कोविड-19 जो वायरस चल रहा है इससे सुरक्षित रहिए, बी सेफ, घर पर रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना